Guys, now I'm going to take mock interview of one of my student. He is from Uttarakhand, Dehradun. Okay, and his interview is of IDBI PGDBF, and interview center is in Chandigarh. They have already announced the admit card of interview. Just try to listen the mock. Take help from it. My number is 7503235358. Start from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, Vikas, first of all, tell me that your native place is Dehradun or somewhere else? Native place is, sir, Pauri Garhwal, one of the district of Uttarakhand. पौड़ी गढ़वाल. ओके. कब से कब तक केदारनाथ बद्रीनाथ का पट वगैरह खुला रहता है और अभी दर्शन वगैरह हो रहे हैं, तो उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं? 4 धाम, सर, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ है. ओके. सर, केदारनाथ के जो धाम खुलते हैं, सर, वो मई जून जुलाई तक खुलते हैं. अगस्त सितंबर में, सर, बारिश के कारण कभी कभी बंद हो जाते हैं. देन अक्टूबर एंड नवंबर में खुलते हैं, एंड नवंबर के बाद फिर बंद हो जाते हैं ड्यू टू स्नो. ओके. और इंडिया के 4 धाम कौन कौन से हैं? जगन्नाथपुरी, हाँ, द्वारका, सर, एक रामेश्वरम जी, सर, और एक आपके उत्तराखंड का है जी, केदारनाथ. ठीक है. केदारनाथ. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. Thank you, sir, for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Vikas Rawat. I am basically from Dehradun, Uttarakhand. I have completed my graduation BSc PCM in 2022 from SGRR University. In my family, there are 4 members. My father, he is a banker. My mother, she is a homemaker, and I have a younger brother. My hobby is to play chess and cricket. That's all. ओके. चेस में एक मेल और एक फीमेल प्लेयर का नाम बताएं. सर, मेल प्लेयर है मिस्टर डी गुकेश एंड फीमेल है मिसेस फोनोरू हम्पी. आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया? 2022 में, सर. सब्जेक्ट क्या था? मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. ठीक है, मैं सब्जेक्ट्स पे आता हूँ. सबसे पहले आप मुझे आईडीबीआई के बारे में कुछ बताएं. सर, IDBI स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as DFI, Development Financial Institution. After working for 40 years as DFI, it was transferred into bank in 2004 and started its banking practice and started customer dealing. In 2019, RBI had categorized it as a private sector bank, asking LIC to take its majority stake. Now the LIC is the majority stakeholder and supervises its functions. डेवलपमेंट फिनेंस DFIs क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस. These are the institutions that सर, ये इंडिया के जो भी सेक्टर्स होते हैं उसमें देखते हैं, डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग नहीं करते हैं. उनके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में फाइनेंस करते हैं, उनको बढ़ाने में हेल्प करते हैं. ओके. आप मुझे डिफरेंस बता दीजिए NBFC और बैंक के बीच का. सर, NBFC एंड बैंक का डिफरेंस है. NBFC CRR मेंटेन नहीं करता है, बैंक CRR मेंटेन करता है. NBFC बैंक जो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की तरह आए थे, एंड NBFC आते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर. ठीक है, बहुत अच्छा. KYC में पैन कार्ड को कहाँ लेंगे? एड्रेस प्रूफ में, ID प्रूफ में? सर, पैन कार्ड को ID प्रूफ में लेंगे, एड्रेस प्रूफ में नहीं लेंगे. पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है. गुड, वेरी गुड. अभी उत्तराखंड के CM और गवर्नर कौन है? उत्तराखंड के CM है, सर, मिस्टर पुष्कर सिंह धामी, एंड गवर्नर है मिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह. अभी आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले हर बार 2 महीने पे बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी आता है, तो अभी हमारे नए गवर्नर जो हैं वो कौन है और बाय मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है? जो सर न्यू गवर्नर है वो है मिस्टर संजय मल्होत्रा. ये 26th गवर्नर है. मॉनिटरी पॉलिसी, सर, 6 मेंबर्स की कमेटी होती है. ये RBI फॉर्म करता है, एंड ये हमारे इन्फ्लेशन को देखने के लिए बनाई जाती है. इनके कुछ टूल्स होते हैं जिनसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं. इनका टारगेट, सर, 4 + -2 रहता है, जिसके अंदर ये इन्फ्लेशन को रखने की कोशिश करते हैं. 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से और 3 RBI की तरफ से होते हैं. नाम पता है? जी, सर. सर, RBI की तरफ से गवर्नर है संजय मल्होत्रा. डिप्टी गवर्नर है मिस्टर राजीव रंजन, एंड थर्ड है डिप्टी गवर्नर मिसेस पूनम गुप्ता. Sir, from Government of India, there is Mr. Ram Kumar,
नागेश कुमार एंड मिस्टर सौगत्य भट्टाचार्य। ठीक है, हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे, तो पोस्टिंग में क्या इशू है, कैसे मैनेज करेंगे? सर मुझे सर पहले से पता है कि ये पैन इंडिया जॉब है और मैं इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर हूँ। सर मैं क्विक लर्नर हूँ। मैं इसको एज एन चैलेंज और अपॉर्चुनिटी लूँगा कि मैं इंडिया में किसी भी जगह काम करूँ और उनके नए कल्चर्स को सीखूँ और इंडिया के लोगों को अपनी हेल्प प्रदान कर पाऊँ। ग्रेड ओ लेवल यानी ये जो आपका पोस्ट है, इसमें काम वर्क प्रोफाइल क्या है? सर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है। वैसे तो सर बैंक के एम्प्लॉय को सारे ही काम आने चाहिए और सारे ही काम करने चाहिए। हमारा मेन पर्पस इसमें IDBI बैंक का बिजनेस बढ़ाने में, लोन डिस्ट्रीब्यूशन करने में और उनके बैंकिंग को बढ़ाने में होगा सर। जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया, पापा क्या करते हैं? सर बैंकर है। अच्छा, पापा बैंकर है। पापा से क्या सीखने को मिला है आपको? सर पापा से काफ़ी चीज़ सीखने को मिली है। सर वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। वो काफ़ी पंक्चुअल है, जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि मैं अपना काम अपने टाइम पे करूं। सर वो अपने काम के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आतुर रहते हैं। सर उससे मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है और ये सर मेरी पर्सनैलिटी। कल को चल करके अगर आपका ग्रामीण बैंक में जॉब हो जाएगा या किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह में जॉब होगा, तो क्या आप IDBI छोड़ देंगे? सर अभी तो फ्यूचर अनसर्टेन है। अभी सर मेरे पास यही जो है, मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं ग्रैब करना चाहूँगा, अपना करियर इसमें स्टार्ट करना चाहूँगा। अगर मैं इस बैंक में ज्वाइन कर देता हूँ सर, मुझे पता नहीं है कि मेरे को कितना टाइम मिलेगा बाकी फर्दर स्टडीज़ के लिए और फर्दर एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं इसी बैंक में अपना करियर आगे से आगे ले जाना चाहूँगा। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक या किसी भी ग्रामीण बैंक में 100% का शेयर में बटा हुआ होता है, तो कितने कितने शेयर किसके होते हैं? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 50% शेयर होते हैं, स्पॉन्सर बैंक के 35% होते हैं एंड 15% इज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। गुड। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके। इंडिया का जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसका क्या नाम है? सर ई-रूपी है। ई-रूपी के बारे में कुछ बताएंगे, रिटेल या होलसेल के बारे में? सर ई-रूपी सर इसको रेगुलेट RBI करता है। सर ये इक्वलेंट होता है हमारे 1 रुपये के लिए, मतलब 1 रुपी इक्वल्स टू 1 रुपी, 1 ई-रूपी इक्वल्स टू 1 रुपी। ठीक है, इसको थोड़ा रिटेल होलसेल वगैरह को भी देख लेना है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं? सर इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है सर, मेरे फादर से मैंने ये ले रखा है, मीन्स इंस्पिरेशन ले रखी है। सर मैं उनको देखते रहता हूँ कि कैसे वो लोगों की बैंकिंग सेक्टर में हेल्प करते हैं, बैंकिंग के थ्रू हेल्प करते हैं, जिससे मेरे को भी दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए बैंकिंग में आना है। गुड, वेरी गुड। तो मान लीजिए आपको कोई स्कीम्स है, प्रधानमंत्री जनधन योजना या मुद्रा या सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये सब स्कीम्स के रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना है। आपकी पोस्टिंग जहाँ भी होती है, तो लोगों को कैसे अवेयर करेंगे स्कीम से रिलेटेड? सर इसमें सबसे पहले हम एक सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम बैंक के सारे एम्प्लॉयज़ आसपास के लोगों को इस सारे स्कीम्स के फ़ायदे बता सकते हैं और इसमें रीजनल लोगों को सर हम जोड़ सकते हैं, जो कि और आगे जनता इकट्ठा करने में और इस स्कीम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। गुड, वेरी गुड। विकास, आपका आने वाले समय में शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है सर बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना, एंड लॉन्ग टर्म गोल है अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूं उसमें अपना 100% दे सकूं और सारा काम सीखूं और उस ऑर्गेनाइजेशन में सब ऊपर से ऊपर अपना करियर बढ़ा सकूं। ओके, आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो आप मुझे ये बता दें कि इंडिया में किसी को केमिस्ट्री का नोबेल कभी मिला है क्या? यस सर। किसे मिला है, किस फील्ड में? सर केमिस्ट्री में मिला था, एक्चुअली मैं नाम भूल रहा हूँ सर। कोई नहीं। हरगोविंद खुराना थे क्या? जी सर, हरगोविंद खुराना। किस फील्ड में? सॉरी सर, अभी ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स का नोबेल वगैरह और ये सब थोड़ा देख लेना है। फिजिक्स में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? इसमें सर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब जितना फोर्स करते हैं वो उसके मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है, एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में मणिपुर न्यूज़ में है, क्यों? सर मणिपुर में मेटी ग्रुप के लोग सर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गवर्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं
मिस्टर अजय कुमार भल्ला के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सरकार के काम से सर खुश नहीं है, जो भी उन्होंने डिसीजन इस बीच लिए हैं। उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ और उत्तराखंड डे कब मनाते हैं? उत्तराखंड डे सर 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। उत्तराखंड डे भी 9 नवंबर को मनाते हैं। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दें कि आईडीबीआई का लोगो क्या है, टैगलाइन क्या है और उसके चेयरमैन कौन है? सर आईडीबीआई का टैगलाइन है आओ सोचे बड़ा। चेयरमैन है सर मिस्टर टीएन मोहन रामन एंड सर लोगो आई कैन रिमेम्बर एक्चुअली, मतलब प्रॉपरली मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ कैसा ठीक लोगो है। था। इज सम ऑफ ग्रीन कलर एंड ऑरेंज कलर इन इट। ठीक है, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब करते समय में किन किन चीज़ों का बेनिफिट होगा? सर सबसे पहले तो सर ये जैसे कि पीजीडीएफ वाला है तो इसमें मेरे को डिप्लोमा मिलेगा एंड मेरी नॉलेज बढ़ेगी। उसके बाद मैं लोगों से सर इंटरेक्ट करना सीखूंगा, इसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बढ़ेंगी एंड सर मैं किसी भी सिचुएशन को कैसे फेस करना है ये चीज़ इस ट्रेनिंग से सीखूंगा सर। ठीक है। केवाईसी के बारे में कुछ बताइए, केवाईसी बैंकों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सर केवाईसी नो योर कस्टमर 2002 में आया था सर। इसमें आरबीआई बैंक को वो देती है कि अपने कस्टमर्स को यू हैव टू चेक योर कस्टमर्स इन 2 पैरामीटर्स सर, एड्रेस प्रूफ में और आईडी प्रूफ में। सर ये मनी लॉन्ड्रिंग को और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था। ओके। पीसीए पहले आईडीबीआई के ऊपर भी था, पीसीए होता क्या है? सर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्ट। पीसीए सर प्रॉम्प्ट करेक्टिव। ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। सर ये एज आरबीआई का फ्रेमवर्क है जिसमें अगर किसी बैंक का एनपीए उनकी कैपिटल से ज़्यादा हो जाता है तो पीसीए लगाया जाता है। इसमें बैंक को कुछ चीज़ें रेगुलेट करनी पड़ती हैं, जैसे वो नई हायरिंग नहीं कर सकते, नया लोन नहीं दे सकते और अपने ब्रांचेस एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तकरीबन 12.5 मिनट के करीब हुआ है गाइज। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। बाकी अगर आपको मॉक इंटरव्यू लेना है तो मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।